हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप 20 लॉजिक बिल्डिंग कंसेप्ट्स प्लेलिस्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लार्जेस्ट नंबर कंसेप्ट्स को सीखा था। हमने नेस्टेड इफ और लॉजिकल ऑपरेटर को यूज करके सीखा था कि कैसे लार्जेस्ट नंबर फाइंड आउट किया जा सकता है। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे एक नए और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को सीखने वाले हैं, एंड दैट इज डिजिट मैनिपुलेशन। कंसिडर कीजिए कि आपको एक नंबर दिया गया है और आपको फाइंड आउट करना है कि ये नंबर में कितने डिजिट्स है, या फिर आपको फाइंड आउट करना है कि ये सभी डिजिट्स का सम या प्रोडक्ट क्या होता है, या फिर आपको पूछा गया है कि ये जो नंबर है उसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा, हमें ये नंबर में से हर एक डिजिट को सेपरेट आउट करना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग दो ऑपरेटर को यूज करने वाले हैं, दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर एंड अनदर इज डिवीजन ऑपरेटर। तो ये दो ऑपरेटर को यूज करके हम लोग लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, आफ्टर दैट कैलकुलेट करेंगे सम ऑफ डिजिट्स, आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ इवन ऑड डिजिट्स, उसके बाद सम ऑफ इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स, एंड आफ्टर दैट हम लोग फाइंड आउट करेंगे लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। तो चलिए समझ लेते हैं कि नंबर में से एक सिंगल डिजिट को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। कंसीडर कीजिए आपके पास नंबर है 12,345। अगर आप ये नंबर को 10 से डिवाइड करोगे यूजिंग मॉड्यूलस ऑपरेटर, तो ये क्या करेगा, ये आपको लास्ट डिजिट ये नंबर में से दे देगा। सेम वे ये नंबर को 10 से अगर आप डिवाइड करोगे यूजिंग डिवीजन ऑपरेटर, ये आपको देगा रिमेनिंग पार्ट। ये तो बात हो गई लास्ट डिजिट को सेपरेट आउट करना, लेकिन हमें तो ये नंबर के सभी डिजिट्स को सेपरेट आउट करना है। तो चलिए समझते हैं स्टेप बाय स्टेप कि ये कैसे सेपरेट आउट हो सकते हैं। तो देखिए हमारे पास एक नंबर है 12,345। हमने अप्लाई किया मॉड्यूलस ऑपरेटर यूजिंग 10, तो इसने हमें 5 सेपरेट आउट करके दे दिया, और उसको डिवाइड किया 10 से, तो इसने हमें रिमेनिंग पार्ट दे दिया, दैट इज 1234। अब सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे 1234 पे। तो ये क्या करेगा, मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको 4 सेपरेट आउट करके देगा और डिवीजन ऑपरेटर आपको 123 देगा। अगेन सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे 123 के ऊपर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको सेपरेट आउट करके देगा 3 और डिवीजन ऑपरेटर आपको देगा 12। सेम प्रोसेस रिपीट करते हैं 12 के ऊपर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको सेपरेट आउट करके देगा 2 और डिवीजन ऑपरेटर आपको देगा 1। अब सेम चीज करेंगे 1 के ऊपर। तो मॉड्यूलस ऑपरेटर आपको सेपरेट आउट करके देगा 1 और 1 को आप डिवाइड करोगे 10 से, तो ये आपको आंसर देगा 0। तो डिजिट कैसे मिल रहा है, डिजिट इज इक्वल टू नंबर मॉड्यूलस बाय 10, और रिमेनिंग पार्ट कैसे मिल रहा है, नंबर डिवाइड बाय 10। तो ये दो स्टेप्स आपको रिपीट कब तक करना है, जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए। तो चलिए कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलेट नंबर ऑफ डिजिट्स। एक इंटीजर वेरिएबल है एनयूएम जो यूजर इनपुट करने वाला है। डिजिट एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 1 बाय 1 हर एक डिजिट्स को हम लोग सेपरेट आउट करने वाले हैं। हमें काउंट करना है नंबर ऑफ डिजिट, तो एक दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, दैट इज इंटीजर काउंटर, एंड आफ्टर दैट यूजर से एक नंबर इनपुट ले लिया है हमने। चलिए अब सबसे पहले हमारे काउंटर वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम लोग एक वाइल लूप स्टार्ट करेंगे, वाइल, और इनसाइड दैट हम लोग सबसे पहले लिखेंगे डिजिट इज इक्वल टू जो नंबर है उसको मॉड्यूलस बाय 10 करना है, एंड नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10। मतलब ईच एंड एवरी टाइम जो रिमेनिंग पार्ट रहेगा वो कहाँ पे जाएगा, नंबर वेरिएबल में जाएगा। तो ये स्टेप कब तक रिपीट करना है, जब तक आपका नंबर 0 ना हो जाए, ठीक है। और जो काउंटर है उसको ईच एंड एवरी टाइम एक एक इंक्रीज करते जाएंगे, जैसे एक डिजिट सेपरेट होगा हम लोग काउंटर को एक इंक्रीज कर देंगे। चलिए अब ये काउंटर को प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू %d, और यहाँ पे प्रिंट होगा हमारा काउंटर वेरिएबल, ठीक है। इसको रन करके देख लेते हैं। यहाँ पे इनपुट करते हैं 1 2 3, तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहा है 3, तो ये आपका नंबर ऑफ डिजिट्स कैलकुलेट हो रहा है। तो यही कोड को यूज करके हम लोग हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये वाइल लूप को कर देते हैं कॉपी और आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट प्रॉब्लम के ऊपर। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा कैलकुलेट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो चलिए पहले यहाँ पे वेरिएबल्स रख देते हैं। एक वेरिएबल रहेगा सम जिसमें हम लोग एडिशन करेंगे, और दूसरा एक वेरिएबल रहेगा PRD प्रोडक्ट जिसके अंदर हम लोग मल्टीप्लिकेशन करने वाले हैं। सबसे पहले ये दोनों वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। सम वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 0 से क्योंकि यहाँ पे समेशन होने वाला है, और PRD वेरिएबल को इनिशियलाइज करेंगे 1 से क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। और यहाँ पे हम लोग सेम वाइल लूप को यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट प्रोग्राम से वाइल लूप को करके कॉपी और इसको रखते हैं यहाँ पे। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो ये जो वाइल लूप है इसमें जहाँ पे हमने डिजिट को सेपरेट किया है उसके नीचे हम लोग एक लाइन ऐड करते हैं। सबसे पहले सम इज इक्वल टू सम प्लस डिजिट, मतलब जो डिजिट आपका सेपरेट आउट हुआ है उसको एडिशन कर देंगे सम वेरिएबल में। सेम वे हमारे पास दूसरा वेरिएबल है प्रोडक्ट के लिए, दैट इज PRD इज इक्वल टू PRD मल्टीप्लाई बाय डिजिट। तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन करके उसको सेव कर लेगा PRD वेरिएबल में। आफ्टर दैट नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइड बाय 10, और ये काउंटर वेरिएबल की कोई नीड्स नहीं है तो इसको डिलीट कर देंगे। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे करते हैं सम इज इक्वल टू %d, प्रिंट करेंगे सम वेरिएबल को। सेम वे प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट इज इक्वल टू PRD वेरिएबल। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं।
यहाँ पे इनपुट करते हैं 143। तो सबसे पहले देखिए समेशन हो रहा है 1 + 4 + 3 दैट इज 8 एंड 1 + 4 × 3 दैट इज 12। तो ये जो सभी डिजिट्स है उसको समेशन कर रहा है एज वेल एज उसका मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा काउंट इवन डिजिट्स एंड ऑड डिजिट्स। तो चलिए यहाँ पे वेरिएबल रख देते हैं इंटीजर काउंट ई दैट इज फॉर इवन डिजिट एंड इंटीजर काउंट ओ दैट इज फॉर ऑड डिजिट। ये दोनों वेरिएबल को जीरो से पहले इनिशियलाइज कर देते हैं दैट इज काउंट इवन इज इक्वल टू 0 एज वेल एज काउंट ऑड इज इक्वल टू 0। आफ्टर डेट फर्स्ट प्रोग्राम का लूप हम लोग यूज करेंगे। तो ये वाइल लूप को यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको रखेंगे यहाँ पे इनसाइड दिस लूप जहाँ पे आपने ये डिजिट को सेपरेट आउट किया है। यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेक करना है कि ये डिजिट जो है ये डिजिट को मॉड्यूलस बाय 2 करते हैं। अगर ये 0 हो रहा है तो हमें क्या करना है, हमारे जो काउंटर इवन है उसको प्लस करना है, और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स में क्या करेंगे, जो काउंटर ऑड है उसको प्लस कर देंगे। आफ्टर डेट ये जो काउंट वेरिएबल है इसकी कोई जरूरत है नहीं तो इसको करते हैं डिलीट। यहाँ पे प्रिंट करेंगे नंबर ऑफ इवन डिजिट्स काउंटर ई, एंड सेम वे प्रिंट करना है हमें नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स। तो यहाँ पे करेंगे ऑड और ये हो जाएगा हमारा काउंटर ऑड। चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ पे इनपुट करते हैं 1476। तो देखिए नंबर ऑफ इवन डिजिट्स हमारे पास 2 है दैट इज 4 एंड 6 एंड नंबर ऑफ ऑड डिजिट्स 2 है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो भी डिजिट आपका सेपरेट आउट हो रहा है उसको 2 से मॉड्यूलस किया है। अगर वो इवन है तो इवन काउंटर इंक्रीज हो रहा है, ऑड है तो ऑड काउंटर इंक्रीज हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट है हमारा सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इवन एंड ऑड डिजिट्स, मतलब इवन डिजिट का सेपरेट समेशन करना है, ऑड डिजिट का सेपरेट समेशन करना है, सेम वे मल्टीप्लिकेशन करना है। तो चलिए पहले यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। हमें एक वेरिएबल चाहिए समेशन के लिए, तो यहाँ पे रख देते हैं सम ई, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं, समेशन इवन एज वेल एज समेशन ऑड, उसको भी 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। प्रोडक्ट के लिए ले लेते हैं इंटीजर PRDE, जिसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे, एंड इंटीजर PRDO, उसको भी 1 से इनिशियलाइज करेंगे क्योंकि इसमें मल्टीप्लिकेशन आने वाला है। चलिए अब प्रीवियस प्रॉब्लम को जो सॉल्व किया था वो वाइल लूप हम लोग यूज करने वाले हैं। तो ये वाइल लूप को यहाँ से करते हैं कॉपी, इसको रखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे वाइल लूप में हमने डिजिट को सेपरेट किया, उसके बाद चेक किया है डिजिट मॉड्यूलस बाय 2 इज इक्वल टू 0, मतलब अगर ये इवन है तो हमें क्या करना है, इवन नंबर का समेशन दैट इज सम ई इज इक्वल टू सम ई प्लस डिजिट, सेम वे उसका मल्टीप्लिकेशन भी करना है। तो PRDE इज इक्वल टू PRDE मल्टीप्लाई बाय डिजिट, एल्स में आ जाते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, जो ऑड नंबर रहेगा उसका समेशन और मल्टीप्लिकेशन, तो उसको करते हैं कॉपी, यहाँ पे कर देते हैं समेशन ऑफ ऑड इज इक्वल टू सम ओ, सेम वे प्रोडक्ट के लिए PRDO। अब इसको प्रिंट कर लेते हैं दैट इज सम ऑफ इवन डिजिट्स दैट इज समेशन ई, सेम वे समेशन ऑफ ऑड डिजिट्स इज इक्वल टू सम ओ। प्रोडक्ट को भी डिस्प्ले कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इवन डिजिट्स दैट इज PRDE एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑड डिजिट्स दैट इज PRDO। चलिए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे इनपुट करते हैं 1 2 4 7। तो देखिए सम ऑफ इवन डिजिट्स दैट इज 2 + 4 6, सम ऑफ ऑड डिजिट्स 7 + 1 8, सेम वे इवन डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन दैट इज 2 × 4 8 एंड 1 × 7 दैट इज 7। तो ये आपका इवन एंड ऑड डिजिट्स का समेशन एज वेल एज मल्टीप्लिकेशन कर रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे जाते हैं दैट इज फाइंड आउट लार्जेस्ट डिजिट्स एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। तो इसके लिए दो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, इंटीजर मैक्स जिसमें लार्जेस्ट डिजिट को सेव करेंगे एंड इंटीजर मीन जिसमें हम लोग स्मॉलेस्ट डिजिट को सेव करने वाले हैं। तो पहले इसको इनिशियलाइज कर देते हैं, मैक्स को इनिशियलाइज करते हैं 0 से और मीन को इनिशियलाइज करते हैं 9 से। हमने मैक्स को 0 से इनिशियलाइज किया है और मीन को 9 से इनिशियलाइज किया है क्योंकि जो लार्जेस्ट डिजिट आने वाला है वो 0 से लार्जर ही होगा और जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगा वो 9 से स्मॉलेस्ट ही होने वाला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो फर्स्ट प्रोग्राम में वाइल लूप लिखा था उसको लेके आते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे आपका डिजिट सेपरेट आउट हो रहा है, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे इफ दिस डिजिट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू मैक्स। तो आपको क्या करना है, मैक्स में ये डिजिट को सेव कर लेना है। सेम वे उसके नीचे एक दूसरा कंडीशन लिखेंगे फॉर स्मॉलेस्ट, इफ दिस डिजिट इज लेस देन और इक्वल टू मीन। तो आपको क्या करना है, जो मीन वेरिएबल है उसमें क्या कर देना है, वो डिजिट को सेव कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे जो कंडीशन लिखा है डिजिट ग्रेटर और इक्वल टू मैक्स, यहाँ पे मैक्स वेरिएबल फर्स्ट टाइम 0 है। तो जैसे फर्स्ट डिजिट सेपरेट होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा, तो वो जो डिजिट होगा वो कहाँ पे सेव हो जाएगा, मैक्स वेरिएबल में। जब नेक्स्ट इटरेशन चलेगा एट दैट टाइम क्या होगा, नेक्स्ट डिजिट जो आपका सेपरेट आउट होगा वो आपका कंपेयर होगा फर्स्ट डिजिट के साथ।
एंड बेस्ड ऑन डेट डिसाइड किया जाएगा कि मैक्स कौन सा है, और ये रिपीटेट होता रहेगा। सेम वे यहाँ पे हमने क्या किया है, डिजिट लेस और इक्वल टू मीन, मीन में रखा है 9। अब आपके पास वेरी फर्स्ट जो डिजिट सेपरेट होगा वो 0 से लेके 9 के बीच में ही होगा, मतलब वेरी फर्स्ट टाइम क्या करेंगे हम लोग, मीन में वो डिजिट को डाल देंगे, आफ्टर डेट वो नेक्स्ट डिजिट के साथ उसको कंपेरिजन करने वाला है। तो चलिए अब सबसे पहले ये काउंट वेरिएबल को कर देते हैं डिलीट, क्योंकि इसकी नीड्स नहीं है, और मीन और मैक्स को प्रिंट कर लेते हैं। यहाँ पे रख देते हैं मैक्स इज इक्वल टू, मैक्स वेरिएबल को प्रिंट करेंगे। सेम वे मीन वेरिएबल को भी प्रिंट करना है हमें। चलिए इसको रन करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इनपुट करने जा रहा हूँ 9354। तो लार्जेस्ट डिजिट है आपका 9 और स्मॉलेस्ट डिजिट है आपका 3। तो ये आपको फाइंड आउट करके दे रहा है लार्जेस्ट डिजिट एंड स्मॉलेस्ट डिजिट। तो आज के वीडियो को यहाँ पे करते हैं स्टॉप। हम लोगों ने मॉड्यूलस ऑपरेटर और डिवीजन ऑपरेटर को यूज़ किया है, और हम लोगों ने ये सीखा है कि किस तरह से डिजिट को एक्सट्रैक्ट करके लिस्ट ऑफ प्रोग्राम्स को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक दूसरे नए कंसेप्ट के साथ।